का बनना, सबसे लड़ना, सुनना पढ़ना, सेक्स करना, नहीं रोना, मर्द होना, दर्द नोना, अब बदलना, पता नहीं तो ब्याह करना, बेइल्मी का सामना करना, प्यार में सब है चलता, घुस जा बस तू कल निकलना। Let's talk about sex, let's talk about lust, let's talk about feelings, let's talk about love, let's talk about you, let's talk about me, bro, let's talk bro. रात को परी आती है और बच्चा छोड़ जाती है। जब लड़की के पेट पे किस करते ना तो पेट फूल जाता है, उसको सेक्स बोलते हैं। ये सब एक्चुअल रिस्पॉन्सेज हैं जब मैंने अपने फॉलोअर से पूछा कि आपको पहली बार सेक्स की क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी। मर्द जब प्यूबर्टी से गुजरता है तो उसकी बगल में 3 बाल भी आते हैं, वॉइस भी क्रैक होती है, उसके साथ साथ अजीब अजीब ख्यालात भी आते हैं, पर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो मिलती है अमजद से। अमजद कौन है? हमारी क्लास में वो लड़का जो 3 बार फेल हो चुका है, तो सबसे बड़ा है। वो आपको सेक्स की इन्फॉर्मेशन देता है और आपको गंदी गंदी फिल्में भी देता है। पॉर्न में देखा था सेक्स, यकीन नहीं आ रहा था ये सेक्स है। तो मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है, और सारी मेंटालिटी की वजह से अब मर्द बात ही नहीं करता। That's why we brought this show, Bro Baatcheet by Bea. So you can visit bea.pk or you can go to this helpline, WhatsApp मैसेज करें और चैट बॉट से अपनी सेक्सुअल हेल्थ के बारे में कोई भी सवाल करें प्राइवेटली। Watch this show, it's amazing, it's for you, bros. Let's go. Bro, let's talk bro. तो प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि एक ब्रो को बुला लें साथ में और उससे बात करें। आप प्यूबर्टी से गुजर चुके हैं? हाँ, काफ़ी टाइम हो गया। तो किससे को? मेरे साथ है अली अब्दुल्ला और he's my bro and also a very talented comedian. अली कैसे आप? मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे? गुड। आप बताएं, अब ये बताएं कि आपको सेक्स के बारे में कैसे पता चला था पहले जब आप बिल्कुल प्यूबर्टी के थ्रू जा रहे? अली जब पता है, जब फर्स्ट टाइम जब बाल निकलना शुरू हुए ना अनयूजुअल जगहों पे, अच्छा मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इन जगहों पे बाल आ सकते हैं। कहाँ आए थे पहले? अंडर आर्म्स पे और अंडर आर्म्स पे, फिर नीचे। हाँ, अच्छा हुआ ये कि ये मेरे लिए बड़ी यूनिक जगह थी। मतलब मैंने सिर्फ तक बाल होंगे, अब्बू की दाढ़ी मुझे देखी थी मैंने, बाकी तो जगह किसी ने शो कराई नहीं। हाँ, या कभी किसी ने कराई तो हमने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, तो आपके अब्बू वो नहीं थे बनियान लेके संडे को ऐसे बैठे? यार मेरा ये फीलिंग नहीं थी कि अब्बू की बगलें देखनी है यार, फोकस नहीं था। हाँ बिल्कुल। तो ये है होना भी नहीं चाहिए। बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, आप बदल रहे हो। और वो है ना छोटी, वो मुझे नहीं होती जो मूसा वाली, वो थी प्लान फिल्म आई थी, पता नहीं आप लोगों ने देखी या नहीं देखी, संजय दत्त की, और उसमें सिर्फ इसकी ये दाढ़ी थी बस। ये हाँ, मेरी कोई इसी टाइप का एक आया था, कुछ चंद एक बाल से यहाँ से गिरे हुए थे और ये सीन था। बाकी यहाँ पे चारों तरफ गुच्छे से बनना शुरू हो चुके थे। फिर एक दिन मैं देखा वो डिस्कशन चल रही थी वहाँ, मैंने किसी से सुना और लोग बताए यार कि हाँ यार ऐसा कुछ हो रहा है, कुछ चेंजेस आ रही हैं, क्या करना है इसका। तो इसने भाई इनके लिए सेफ्टी आती है भाई, आप उसको लेके फारिग करो, उनको पालना नहीं होता। बस वो देखिए अगेन वही बात है कि कोई प्रॉपर प्लेटफॉर्म तो नहीं है बात करने का, तो वही क्लास का जो गंदा बच्चा होता है जो वही अपने हिसाब से, हालांकि वो सबसे अक्लमंद बच्चा है क्लास से, अगर देखें उसको सब बातें पता है। किसी ने उसको ये बातें बताई हैं, अब उसने बहरहाल हमें एजुकेट किया। हालांकि ये बातें हमें बतानी तो चाहिए थी। अच्छा, एक ज़माने में बड़ों ने किसी ने मेरा हाथ देखा था और कहा कि भाई ना आप डॉक्टर बनोगे। कौन सा वाला देखा था? यार ये पता नहीं कोई था एक हाथ। इस चक्कर में हमने ले ली 9th में बायो। अच्छा, अब बायो ले ली, अब वो संभाली नहीं जा रही, मगर पता चला यार बायो लेने की बड़ी फजाइल है, इसमें बड़ी बरकत है। इसमें रिप्रोडक्शन का चैप्टर है। ओह यस यार सही है, मगर कहानी शुरू हुई फूलों के उससे कि फूल कैसे कर रहे हैं, अब मुझे क्या करना फूलों के करने से। उसके बाद कहानी आगे आई कि जी मेंढक कैसे कर रहे हैं। सही है, इंसानों पे अभी तक नहीं है, इंसानों पे आए नहीं रहे। वो बातें मुझे बताई मेरे दोस्तों ने, साइंसदान देख रहे हैं भाईजान, वो उसको लेबॉर्ट्री में रख रहे हैं और मेंढकों का सेक्स देख रहे हैं वो लोग, और फिर उसके बच्चों को समझा रहे हैं। पर हम नहीं समझा रहे अपने बच्चों को। सही है। और उसकी वजह से फिर इसलिए ये शो ब्रो बातचीत हमने यही सोचा कि हम ब्रोज को बताएं कि अगर आपके कोई सेक्सुअल हेल्थ के मसले हैं या इश्यूज हैं या क्वेश्चंस हैं, ऐसे वॉन्डरिंग माइंड्स हैं, आपको कुछ सवालात के जवाब चाहिए, तो फिर आप इस नंबर पे जो हम नीचे चल रहा है वहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें और जो भी आपको जवाबात चाहिए वो आप अनोनिमसली। सिंगल गाय मुझे ये पूछते हैं सेक्सुअल हेल्थ से मतलब क्या है? देयर सम थिंग्स दैट आर पर्सनल, जैसे पर्सनल हाइजीन भी एक चीज़ होती है,
वैसे ही पर्सनल सेक्सुअल हेल्थ भी एक चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। और जब आपके चेंजेस आ रहे हैं, जैसे प्यूबर्टी की हम बात करते हैं, तो सिर्फ वॉइस चेंज नहीं और बाल नहीं आते, आपके ख्यालात भी चेंज हो रहे होते हैं, अलग अलग चीज़ें सख्त और नरम हो रही हो। तो आपको बहुत सवालात होते हैं, पर वो अगर आपको सेफ एनवायरनमेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं मिले तो फिर आप बहुत गलत जगह जा सकते हैं। तो अच्छा ये बताएं कि आप जब प्यूबर्टी से गुजर रहे थे तो आपने कहा आप शर्मा रहे हैं क्यों? इसमें तो याद आया कि बहुत लोग देखेंगे, उनको बहुत सारी बातें पता चलेंगी, बट खैर है ये बात हम टैबू को रोकना चाह रहे हैं, ख़त्म करना चाह रहे हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पर्सनल बातें, ये सारी बातें सबने एक्सपीरियंस की हैं जो आपने हुई भी है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई भी। चाय के होटलों पे बैठ के आपने अपनी सारी फैंटेसीज डिस्कस की हुई होती हैं, आप बता चुके होते हो कि आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। तो आप बताएं कि अच्छा प्यूबर्टी के बारे में तो बात हमने कर ली, तो मैं पूछते चाहूँ कि वो बैलेंस क्या है? बैलेंस देखें इसीलिए ये सारे जो सवालात हैं, इसीलिए वी हैव द हेल्पलाइन, इसीलिए वी हैव द व्हाट्सएप नंबर कि आप, क्योंकि आप व्हाट्सएप जनरेशन है तो जस्ट मैसेज करें अनोनिमसली। देखें प्राइवेसी भी रिस्पेक्ट करनी है, कोई नहीं पूछेगा आप कौन हो, आपकी शक्ल कैसी है, क्या है, कुछ नहीं, मतलब ये नहीं कि सेल्फी भेजो आप बताऊंगा, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। जस्ट आप बताएं, अपना सवाल पूछें और बस खुदा हाफिज़। तो ये लिए बहुत अच्छा है कि आपके पास एक 1 पॉइंट सोल्यूशन मौजूद है कि आप वहाँ जाए, अपनी क्यूरीज डालें और आपको रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं। हाँ, और ये सारा मैसेज पे हो रहा है, व्हाट्सएप मैसेज पे, तो क्योंकि आपको जाके वो पूछेगा आपकी एज क्या है, बेसिक सवाल, जैसे आपकी मैरिड है, सिंगल है, उसके हिसाब से आप जो भी सवाल होंगे आपको इन्फॉर्मेशन देगा। पर हाँ, हमारे ज़माने में ये नहीं था, पर अभी है। और देखते हैं, हमारा एक बाहर वाला ब्रो भी मैंने रखा हुआ है, संशान सैफ, जो जाके बाहर जाके लोगों से पूछेगा और देखेगा, गेज करेगा कि वो जब प्यूबर्टी से गुजरे थे तो उनके I'm really looking forward to this. So let's see. Over to you, सलमान। प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी ये होती है यार कि एक सर्टेन एज आती है आपकी जिसमें वो आपकी हिट होती है। प्यूबर्टी एक इंसान की लाइफ में एक स्टेज होता है जहाँ पे समझो उसकी एक बॉडी भी ग्रोथ होती है, उसके हार्मोन्स भी ग्रोथ होती हैं। प्यूबर्टी वो चीज़ होती है जिसमें से एक लड़का असल में मर्द बनता है। जब आप प्यूबर्टी से निकले अपनी इस एज से, तो आपने क्या क्या चीज़ें फेस करी? हाँ, बस ये था कि एक तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग पे भी पड़ता है, सही। आपको नॉर्मल ख्वाब आते हैं और एक नॉर्मल स्टेज होता है भाई बंदे का, लाइक बंदे की लाइफ में ये है, नेचुरल एक चीज़ है, तो वो आप उसके थ्रू गुजरते हो। यार बहुत कुछ होता है। सबसे पहले तो आप आवाज़ पे बात कर लें, आवाज़ चेंज होती है। जो लोग आपको बताते हैं आपसे बड़े, तो फिर आप बोलते हो कि यार ये मतलब हाँ ऐसा हो रहा है सच में। वाह यार, मज़ा तो सब चीज़ों में आ रहा है, सच्ची बताएं आपको हम। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? सब सही हो रहा है, सब सही हो रहा है। हाँ सब सही हो रहा है। हाँ, प्यूबर्टी गुड है, प्यूबर्टी गुड है। बच्चे कैसे पैदा होते हैं? ये देखो, जब मैं बहुत छोटा था ना, तब तो मुझे लगता था कि अंगूठी जब पहना दो ना तो बस बच्चे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपको लगता था कि शौहर ने बीवी को अंगूठी पहनाई, निकाह हुआ और बच्चा हो जाएगा? हाँ, वो खुद ही मतलब कि रेडीमेड पैकेज है। अच्छा, हाँ। तो फिर आपको ये किस एज में पता चला कि कैसा होता है? मेरी मिडिल स्कूल में जब 7-8 क्लास में आया था, क्योंकि तब सोबत भी ऐसी हो गई थी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मुझे तो ये बताया था कि सहन के अंदर एक बाल्टी रख दो, वो रात में बारिश होगी, उसमें बच्चा नहीं आ जाता है, अल्लाह ताला दे देते हैं। कितने दिन आप बैठे सहन में? मैंने बाल्टी रख दी थी, सुबह उठा तो मेंढक था उसमें, मेरा दिल करा मारूं, लेकिन मैंने उसको बोला क्या करूं, तू मेरी औलाद है। तो आप देख रहे हैं अली भाई क्या फील्ड में ये हाल है हमारा। सो मोर द रीज़न फॉर वी आर टू बी हेयर, फॉर अस टू बी टॉकिंग टू एंड गेटिंग द इंफॉर्मेशन right from the expert and at our convenience on our phone privately. So thank you so much, Ali bhai. मज़ा आया। Next episode में we'll be talking about more interesting things related to sexual health. So till we meet again, bye bye. हाफिज़। Let's talk about me. Bro. Let's talk, bro. Bro.